दबंग खान के फैसले का दिन है आज। जोधपुर चिंकारा केस के 4 मामलों में से एक मामले में आज सलमान खान के खिलाफ फैसला आ सकता है। फैसला क्या हो सकता है इस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जी न्यूज की नई शुरुआत के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जब आप बाजार में सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसकी गुणवत्ता जरूर जांचते हैं, पता करते हैं कि सोना कितने कैरेट का है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। लेकिन कभी आपने खबरों की गुणवत्ता जानने की कोशिश की है? आप अगर सोने में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाने की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर खबरों में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और इसीलिए हम खबरों की विश्वसनीयता को नापने का एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं। इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का ये स्तर होता है और उसे नापने के कुछ पैमाने होते हैं। हम भी हर खबर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नापते हैं और उसके बाद उसे आपके सामने रखते हैं। मीडिया में हालांकि अब तक ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती थी, लेकिन विश्वसनीयता की एक कसौटी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि खबर में विश्वसनीयता की मात्रा कितनी है। इसके 4 पैमाने होंगे, जिसमें पहला पैमाना ये है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो सलमान खान पर जो फैसला आ रहा है उसमें हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, यानी कि इस पैमाने पर हमारी ये खबर खरी उतरती है। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी। हर रोज हमारे पास हजारों खबरें आती हैं, लेकिन ये सारी खबरें सही नहीं होती और हम इन सभी खबरों को सत्यापित करते हैं। इस पैमाने से आपको ये पता चलेगा कि खबर सत्यापित है या नहीं। तो इस पैमाने पर भी हमारी खबर कसौटी पर खरी उतरती है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय। हालांकि इस खबर में एक्सपर्ट की जगह सलमान खान के वकील की राय ली गई है, जो कि तटस्थ राय नहीं हो सकती, इसीलिए इस पैमाने पर यह खबर खरी नहीं उतरती है। चौथा पैमाना यह है कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या फिर नहीं, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। तो हम आपको ये बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो पूरी तरह से भरोसे के काबिल है। आप इन तस्वीरों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और इसीलिए अब आप भरोसा रखिए कि आप जो खबर देखेंगे वो 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध होगी और ये खबरों का गोल्ड स्टैंडर्ड है। आइए अब देखते हैं आज जोधपुर की अदालत में सलमान खान तीसरे केस में भी बरी होंगे या फिर सलमान खान को जेल होगी। आज सलमान खान का क्या होगा? 1998 से चले आ रहे आर्म्स एक्ट के मामले में आज सलमान खान की किस्मत का फैसला होने वाला है। इसीलिए ये सवाल आज हर किसी के जेहन में कौन रहा है, बॉलीवुड का सुल्तान आज बरी होगा या फिर होगी जेल? जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित सलमान खान पर चल रहे मुकदमे में आज फैसला सुना सकते हैं। हम हर तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर कन्विक्शन भी होता है, हालांकि बहुत अच्छा केस है, अच्छी एविडेंस है, अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में असफल रहा है, फिर भी अदालत का क्या व्यू रहता है, अदालत कुछ भी फैसला दे सकती है, उसके लिए हमने अपील भी तैयार की है और सब तरह से हम तैयार हैं। सलमान खान पर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 यानी वैध लाइसेंस के बिना हथियार रखना और धारा 3/27 यानी अवैध हथियारों के दुरुपयोग के तहत केस दर्ज है। आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में 1 साल से 3 साल और धारा 3/27 में 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक अगर सलमान को 3 साल से कम सजा होती है तो ऊपरी कोर्ट में अपील के लिए जमानत का वक्त मिलेगा, लेकिन 3 साल से ऊपर की सजा होने पर सीधे जेल जाना पड़ सकता है। ये जो वकीलों की टीम है, इन्होंने जो तैयारी की है वो आगे की सोची है कि मान लीजिए अगर सजा होती है तो किस कोर्ट में अपील करनी है जिससे सलमान को राहत मिल सके। सलमान खान के वकीलों की पूरी टीम किसी भी हालात के लिए तैयार बैठी है। नियम के मुताबिक फैसला आरोपी को ही पढ़कर सुनाया जाता है, इसीलिए सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ कल ही जोधपुर पहुंच चुके हैं। सलमान खान पर आरोप है कि सलमान खान और उनके साथियों ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात को कांकड़ी गांव के पास 2 काले हिरण का शिकार किया। रिवॉल्वर S&W 32 बोर और राइफल 22 बोर से शिकार किया गया। इन हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था। लाइसेंस 22 सितंबर 1998 को खत्म हो गए थे। आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 3/27 के तहत 15 अक्टूबर को वन अधिकारी श्रवण कुमार ने लूडी थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत का कहना है कि केस आईने की तरह साफ है। वकील के मुताबिक सारे सबूत फर्जी हैं।
यहाँ तक कि अभियोजन पक्ष 24 गवाह का नाम देकर 20 गवाही पेश कर सका, लेकिन उनकी भी गवाही ये साबित नहीं कर पाई कि अपराध हुआ है। 10 मार्च 2016 को सलमान खान ने पेशी पर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया था, लेकिन फैसले की घड़ी अब बेहद करीब आ चुकी है। कोर्ट को यह तय करना है कि सलमान खान इस केस से भी बाइज्जत बरी होंगे या फिर सीधे जेल जाएंगे। राकेश भारद्वाज के साथ राजीव गौड़, जी मीडिया, जोधपुर।